ये प्रजनन के बारे में, प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र क्यों आवश्यकता होता है? तो अपने जैसे संतान पैदा करना, यानी कि आवश्यकता अपने जाति को बनाए रखने के लिए। प्रजनन की आवश्यकता अपने जाति को बनाए रखने के लिए मानव का प्रजनन तंत्र मानव लैंगिक जनन होता है। यानी कि मानव में कौन सा जनन होता है? तो मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव में लैंगिक जनन होता है। मेल नर में तो शुक्राणु बनते हैं, यानी कि मेल में तो शुक्राणु बनते हैं और फीमेल में अंडाणु बनते हैं। फीमेल में अंडाणु बनते हैं और मेल में शुक्राणु बनते हैं। दोनों मिलकर के युग्मक यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर जाइगोट युग्मक का निर्माण करते हैं। मानव बच्चा पैदा करते हैं वे जीव जो बच्चा पैदा करते हैं उसे जरायुज कहते हैं। जरायुज किसे कहते हैं? तो मानव बच्चे पैदा करता है वे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि वो सभी आ गए। वे जीव जो बच्चा पैदा करते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। बच्चा पैदा करते हैं जरायुज कहलाते हैं। जो अंडा देते हैं उन्हें अंडायुज कहते हैं। जो अंडा देते हैं उन्हें अंडायुज कहते हैं और जो सीधे ही पैदा करते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। मानव एक लिंगी होता है। मानव कितने लिंगी होता है? तो मानव एक लिंगी होता है। मानव एक लिंगी होता है। मानव लैंगिक द्विरूपी होते हैं। मानव एक लिंगी होता है और मानव लैंगिक द्विरूपी होता है। लैंगिक द्विरूपी होता है। प्रजनन के चरण, युग्मक जनन। प्रजनन के चरण यानी पहला है युग्मक जनन। मानव कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि युग्मक जनन में कोशिका का निर्माण होता है। मेल में शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु। फीमेल में यौनारंभ कब होता है? तो 11 से 18 वर्ष की उम्र में यौनारंभ हो जाता है, यानी कि 11 से 18 वर्ष की उम्र में फीमेल में यौनारंभ हो जाता है। और मादा में 50 साल की उम्र तक अंडाणु बनते हैं, फिर बाद में नहीं बनते हैं। यानी कि मादा में 50 साल की उम्र तक अंडाणु बनते हैं, फिर बाद में नहीं बनते। मेल में, यानी कि मेल में अब हमारे में यौनारंभ 11 से 18, इसमें 11 से 18 यार थोड़ा ये अलग है। बंद हो जाता है 60 से 65 साल की उम्र में शुक्राणु बनना बंद हो जाता है। वीर्य सेवन किसे कहते हैं? नर में सेवन क्या है? तो नर में शुक्राणु को मादा के अंडाणु तक पहुंचाना, यानी नर के शुक्राणु, हमारे शुक्राणु को मादा के अंडाणु समझ रहे हो, अंडाणु तक पहुंचाना, यानी कि नर के शुक्राणु को मादा के अंडाणु तक पहुंचाना वीर्य सेवन कहलाता है। अब पढ़ते हैं निषेचन। निषेचन क्या है? शुक्राणु गुणा अंडाणु मिलकर युग्मक का जो एक कोशीय होता है, यानी कि युग्मक कितने कोशीय होता है? तो एक कोशीय युग्मक होता है, जाइगोट। निषेचन मादा जनन अंग के फ्लोपियन या अंडवाहिनी नलिका में होता है, यानी कि निषेचन मादा जनन अंग के फेलोपियन या अंडवाहिनी फेलोपियन या अंडवाहिनी नलिका में होता है। यानी कि निषेचन कहाँ पर होता है? तो मादा जनन अंग के फेलोपियन याद रखना, फेलोपियन या अंडवाहिनी नलिका में होता है। फेलोपियन या अंडवाहिनी नलिका में होता है निषेचन। चित्र देख लेना, बहुत जोरदार। अंतरोपण क्या है? तो जाइगोट का गर्भाशय भित्ति में धंस जाना। अंतरोपण किसे कहते हैं? तो जाइगोट का गर्भाशय भित्ति में धंस जाना अंतरोपण कहलाता है। गर्भाशय भित्ति में धंसे हुए EMBRO को कारक पट्टी कहते हैं, यानी कि गर्भाशय भित्ति में धंसे हुए इम्ब्रो को कारक पट्टी कहते हैं, यानी कि गर्भाशय में धंसे हुए इम्ब्रो को कारक पट्टी कहते हैं। और अंतरोपण जाइगोट का गर्भाशय भित्ति में धंस जाना अंतरोपण। गर्भावधि भ्रूण का विकास। गर्भावधि में भ्रूण का विकास, गर्भावधि में प्लेसेंटा का निर्माण होता है, यानी कि गर्भाशय भित्ति में किसका निर्माण होता है? तो प्लेसेंटा का निर्माण होता है। गर्भाशय भित्ति में प्लेसेंटा PLACENT है। गर्भाशय भित्ति में प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्रसव या परचुयूसेन बेबी का जन्म होता है। इस प्रक्रिया में 9 महीने का समय लगता है। ये तो सब होता है। ये पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट। नर जनन तंत्र यह श्रेणी का भाग होता है। नर जनन तंत्र यह श्रेणी का भाग होता है। इसमें पढ़ते हैं वर्षण यानी कि गोलियाँ। वर्षण थैलीनुमा संरचना होती है। वर्षण क्या होती है? तो ये एक थैलीनुमा संरचना होती है। वर्षण एक थैलीनुमा संरचना होती है।
ये इंग्लिश पियोना लाइक स्टेट्यू वर्षण में शुक्राणु बनते हैं। वर्षण में क्या बनते हैं? तो वर्षण में शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है। वर्षण बाहर इसलिए होते हैं कि शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। वर्षण बाहर क्यों होते हैं? कि शरीर का ताप 37 डिग्री होता है, जबकि शुक्राणु को परिपक्व होने के लिए 2 से 2.5 कम ताप होना चाहिए। यानी कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ताप कम होना चाहिए। इस कारण यानी कि बाहर इसलिए होते हैं कि शुक्राणु को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ताप कम होना चाहिए। वर्षण का इससे अंडाकार होता है। अंडाकार अंडा लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। यानी कि घोड़े की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है व चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। यानी कि 4 से 5 सेंटीमीटर तो लंबाई व चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। वर्षण 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वर्षण में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती, कौन कौन सी? में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वर्षण में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो वर्षण में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो GERAM ग्रैम सेल, स्पेयर, मेटेगोनिया यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी कि ग्रेन सेल में शुक्राणु का निर्माण होता है। और सर्टिली कोशिकाएं ग्रेन सेल को पोषण देती हैं। यानी कि ग्रेन सेल को पोषण कौन देती हैं? तो ग्रेन सेल को सर्टिली कोशिका पोषण देती हैं। और लैंडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन बनाती है। यानी कि लैंडिंग कोशिका ये क्या करती हैं? तो यह नर हार्मोन बनाती हैं। और सर्टिल कोशिका ये ग्रैम सेल को पोषण देती हैं। और ग्रैम सेल शुक्राणु का निर्माण कौन करती हैं? तो ग्रैम सेल करती हैं। ग्रैम सेल शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और सर्टिल कोशिकाएं ग्रैम सेल को पोषण देती हैं। और लैंडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन को बनाती हैं। सहायक नलिकाएं कौन कौन सी हैं? यानी कि नलिकाएं वर्षण नलिकाएं, शुक्रवाहिनी, अधिवर्षण और शुक्रवाहिनी। इन चारों नलिकाओं का कार्य शुक्राणु को वर्षण की मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। यानी कि वर्षण नलिकाएं, शुक्रवाहिनी, अधिवर्षण और शुक्र वाहिकाएं, इन चारों नलिकाओं का कार्य क्या होता है? तो शुक्राणु को वर्षण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। इन चारों नलिकाओं का कार्य शुक्राणु को वर्षण से मूत्र मार्ग यानी कि शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य होता है इन चारों नलिकाओं का। और एक बार इंजेक्शन से 200 से 300 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं। यानी कि एक बार इंजेक्शन, समझ रहे हो, एक बार इंजेक्शन से 200 से 300 मिलियन शुक्राणु बाहर निकलता है। इंजेक्शन से 200 से 300 मिलियन शुक्राणु बाहर निकलता है। और ये देख लेना, शुक्राणु बनाते हैं, यह अपरिपक्व होती है। यानी कि सेमिनेटेरियन टबल शुक्राणु बनाते हैं, यहाँ पर परिपक्व होते हैं। और अधिवर्षण शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं। अधिवर्षण में शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं। और वेव डेटे शुक्रवाहिनी और मूत्रमार्ग और वर्षण देख लेना संरचना। नर ग्रंथियां शुक्राशय यह एक पेयर में होती है। इनकी संख्या 2 होती है। यह चिपचिपा पदार्थ है। शुक्राशय यह एक पेयर में होती है। इनकी शुक्राशय एक पेयर में होती है। इनकी संख्या 2 होती है। चिपचिपा पदार्थ होता है। पुरुषस्थनी ग्रंथि यह सिट्रिक अम्ल बनाती है। सिट्रिक अम्ल कौन बनाती है? तो पुरुषस्थ ग्रंथि सिट्रिक अम्ल बनाती है। पुरुषस्थ ग्रंथि सिट्रिक अम्ल बनाती है। बलबोलू थल ग्रंथि शुक्राणु को पोषण देती है। बलबोलू ग्रंथि शुक्राणु को पोषण देती है। शुक्राणु को पोषण कौन देती है? तो शुक्राणु को पोषण बलबोलू ग्रंथि देती है। और है शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वो सेल में आ जाएगा। वो सेल अलग है और ये ग्रंथि है। यानी कि बलबोलू थल ग्रंथि शुक्राणु का पोषण देती है। बलबोलू थल ग्रंथि शुक्राणु को पोषण देती है। वीर्य शुक्राणु प्लस फैक्टोज प्लस सिट्रिक अम्ल प्लस MUCS नसबंदी नर में VESTOMY वेस्टोमाई ऑपरेशन होता है। इसमें शुक्रवाहिनी काट दी जाती है। यानी कि वेस्टोमैनी ऑपरेशन होता है। नसबंदी में वेस्टोमैनी ऑपरेशन होता है। नर में
वेस्टोमेनी ऑपरेशन होता है जिसमें शुक्रवाहिनी काट दी जाती है। मादा जनन अंग पढ़ते हैं। मादा जनन अंग दिख रहा है, बहुत जोरदार है। अंडवाहिनी, अंडाशय, ये अंडाशय, ये अंडाशय, ये गर्भाशय, ये गर्भाशय, और गर्भाशय गिरवा, ये गर्भाशय गिरवा, और योनि, योनि एक नंबर। योनि, गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय और अंडाशय और अंडवाहिनी। समझ में आ गई? ओके। अंडाशय ये एक पेयर में होता है, यानी कि अंडाशय कितने पेयर में होता है? तो एक पेयर में होता है, इनकी संख्या 2 होती है। एक पेयर में होता है और इनकी संख्या 2 होती है। 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है अंडाशय। सोया में 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। 2 से 4 सेंटीमीटर अंडाशय के चारों ओर एक झिल्ली होती है, उसे अंडाशय पिटिका कहते हैं। यानी कि अंडाशय पिटिका किसे कहते हैं? तो अंडाशय, यानी कि अंडाशय पिटिका कहते हैं। ये अंडाशय है और इस अंडाशय के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे अंडाशय पिटिका कहते हैं। पिटिका कहते हैं, अंडाशय पिटिका कहते हैं। अंडाशय में शुक्राणु व मादा हार्मोन बनता है। अंडाशय में क्या बनता है? तो अंडाशय में अंडाणु व मादा हार्मोन बनता है। अंडाशय में छोरियों का अंडाणु और मादा हार्मोन दोनों निकालते हैं। अंडाशय से जो अंडाणु बनते हैं वह अपरिपक्व होते हैं। अंडाशय में जो शुक्राणु बनते हैं वह अपरिपक्व होते हैं तथा यह परिपक्व होने के लिए फ्रापियन केलियम में जाता है। यानी कि अंडाशय में तो अंडाणु अपरिपक्व होते हैं और परिपक्व होने के लिए कहाँ पर जाते हैं? तो फ्रापियन केलियन में जाते हैं। फ्रापियन केलियन में जाते हैं। अंडाशय से जो अंडाणु बनते हैं वह अपरिपक्व होते हैं। यानी कि अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं वह अपरिपक्व होते हैं तथा परिपक्व होने के लिए कहाँ पर जाते हैं? तो फ्रापियन कोलियन में जाते हैं। फ्रापियन कोलियन में जाते हैं परिपक्व होने के लिए। अंडाशय नलिकाएं, फ्लोपियन नलिकाएं अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ता है। यानी कि अंडाशय को गर्भाशय से कौन जोड़ता है? तो अंडाशय को गर्भाशय से फ्लोपियन नलिकाएं जोड़ती हैं। अंडाशय को गर्भाशय से कौन जोड़ता है? तो फ्लोपियन नलिकाएं जोड़ती हैं। अंडाशय से गर्भाशय को फ्लोपियन नलिकाएं जोड़ती हैं। अंडाशय को गर्भाशय से, इसमें निषेचन होता है। यानी कि फ्लोपियन नलिकाएं में निषेचन होता है। इसकी लेंथ 11 से 12 सेंटीमीटर होती है। यानी कि फ्लोपियन नलिकाओं की लंबाई कितनी होती है? तो 11 से 12 सेंटीमीटर तो लंबी होती है और फ्लोपियन नलिकाओं में निषेचन होता है। फ्लोपियन नलिकाओं में क्या होता है? निषेचन होता है। फ्लोपियन नलिकाएं अंडाशय से गर्भाशय को जोड़ती हैं। यानी कि अंडाशय को गर्भाशय से कौन जोड़ती है? तो फ्लोपियन नलिकाएं जोड़ती हैं। फ्लोपियन नलिकाएं और परिपक्व होने के लिए फ्लोपियन में जाता है। या फ्लोपियन में नहीं जाता है, फ्रापियन में जाता है। अलग गर्भाशय गर्भाशय एक आंतरिक भाग है। यानी कि गर्भाशय क्या है? तो गर्भाशय एक आंतरिक भाग है। गर्भाशय के अंतिम भाग को गर्भाशय गिरवा कहते हैं। गर्भाशय के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? तो गर्भाशय के अंतिम भाग को गर्भाशय गिरवा कहते हैं। गर्भाशय गिरवा कहते हैं। गर्भाशय बाहर की ओर उभरी हुई पेशी संरचना होती है। गर्भाशय क्या होती है? तो गर्भाशय बाहर की ओर उभरी हुई पेशी संरचना होती है जिसे योनि कहते हैं। योनि जिसे मैथुन अंग कहते हैं। लाने वाला मैथुन अंग, योनि। मादा के बाहरी जनन अंग के भाग को भग कहते हैं। मादा के बाहरी जनन अंग के भाग को भग कहते हैं। ये क्या है यार? मानसिक धर्म चक्र, पहले चक्र को रजो धर्म कहते हैं। पहले चक्र को क्या मानसिक धर्म चक्र में पहले चक्र को क्या कहते हैं? तो रजो धर्म कहते हैं। रजो धर्म, पहले चक्र को रजो धर्म कहते हैं। ये लड़कियों को 11 से 12 वर्ष में आता है। यानी कि 11 से 12 वर्ष में आने लग जाता है। इसमें ड्रेडिंग 28 से 29 दिन होता है। यानी कि 28 से 29 दिन। MC 1 से 14 टूटने लग जाता। 28 अंडोत्सर्जन 1 से 14 अंडोत्सर्जन। अंतिम MC 50 वर्ष की उम्र तक आता है। अंतिम MC को रजो निवृत्ति कहते हैं। यानी कि अंतिम MC ये 50 उम्र में आता है। यानी कि मानसिक धर्म 50 उम्र में आता है और अंतिम को रजो निवृत्ति कहते हैं।